ठीक है सर, एक सवाल और ले लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। स्वास्तिक नाम है इनका, इन्होंने भेजा है, कह रहे हैं म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन लेना ठीक है या नहीं। सर क्या सजेशन रहेगा आपका? Well, it's a good question. It's really a good question, Divya, because मेरे पास 3-4 दिन से ऐसे केसेस काफी आ रहे हैं एज अ वेल्थ मैनेजर। सो म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट जिसको जब हम लोन्स लेते हैं तो उसको बोलते हैं लैस, विच इज नोन एज लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटी। पॉइंट वन। पॉइंट नंबर टू, टेक्निकली इस टर्म को बोलते हैं लियनिंग ऑफ द पोर्टफोलियो। जब आप किसी भी पोर्टफोलियो को लियन करते हैं, उसके उस पोर्टफोलियो को लियन कराने के बाद आपको अपनी सिक्योरिटीज के अगेंस्ट कुछ लोन्स मिल जाता है। टेक्निकलिटीज में मैं नहीं जाना चाहूंगा। आप सर का जो एक सवाल था कि क्या म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट लोन लेना एक बेहतर ऑप्शन रहेगा या नहीं, डेफिनेटली लोग म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन लेते हैं। वो कुछ कंपनीज उनको 45% तक का लोन देती है। मतलब आई मीन लेट्स से अगर किसी का 1 करोड़ का एसेट है तो आपको 45 लाख तक का लोन अमाउंट मिल जाता है। कुछ उनको 50 लाख तक का एक लोन एसेट अमाउंट दे देती है। अब ये जो लोन एसेट अमाउंट है वो जनरली लोग खर्च करते हैं। खर्च तो मैं कैसे बताऊं, यूज करते हैं जैसे अपने घर के कंस्ट्रक्शन के लिए, एक एसेट जनरेट करने के लिए, या उसके अगेंस्ट जब लोन लेते हैं तो उस पैसे को वो निवेश भी करते हैं। मैंने ये भी देखा है। तो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी या लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड लेना एक एक बहुत न्यू कॉन्सेप्ट है, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। बट इन्वेस्टर्स को ये देखना होगा कि वो उस पैसे को एक कंजम्पशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी में खत्म ना करें या बिल्कुल कंज्यूम ना करें। जैसे फॉर एग्जांपल खर्चे में खर्च हो गया या शादी में खर्च हो गया, क्योंकि उस पर आपको एक ब्याज भी देनी पड़ेगी। तो जनरली अगर हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो से अगर 15% का रिटर्न आता है और लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटी हम 10% के हिसाब से लेते हैं, तो पोर्टफोलियो 5% के हिसाब से बढ़ता भी है। एंड एट द सेम टाइम, क्योंकि आपको पैसों की जरूरत होती है, आपका पोर्टफोलियो पूरा बिकता भी नहीं है। जो आपने इतने साल मेहनत करके आपने एक पोर्टफोलियो का एक निर्माण किया था। तो दिव्या, मैं इन्वेस्टर को यही सजेशन देना चाहता हूँ, लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटी या लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। द ओनली थिंग इज कि आप उस पैसे को एक बहुत सदुपयोग करें और उस पैसे से आप अपना पैसा बढ़ाने की सोचें, या वो पैसा आप एक डिफरेंट एसेट क्लास में ले जाएं जहां आपको घर खरीदना हो या आपको लेट्स से गोल्ड खरीदना हो, तो उसके अगेंस्ट आप उस पैसे को यूज कर सकते हैं। चलिए ठीक है सर, इसके अलावा एक सवाल और रहेगा। आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं जो रिटायरमेंट के करीब जा रहे होते हैं या फिर रिटायरमेंट के लिहाज से निवेश करते हैं, तो वो मल्टी एसेट फंड्स का भी चुनाव करते हैं। सर सेफ मोड निवेशकों के लिए ये क्यों बेटर माने जाते हैं? दिव्या देखिए, इट्स अ वेरी, देखिए बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा कि ये सेफ क्यों माने जाते हैं। देखिए, जैसे मल्टी एसेट एज अ नेम सजेस्ट, मल्टी एसेट के अंदर अलग अलग एसेट क्लासेस होती है। वो कौन कौन सी एसेट क्लासेस हो सकती हैं? वो एक इक्विटी भी है, वो एक गोल्ड भी है, वो एक सिल्वर भी है, वो एक रीट्स एंड इनवीट्स भी है, वो एक इंटरनेशनल फंड्स भी है, वो एक डेट इंस्ट्रूमेंट भी है, और वो एक कैश कॉल भी है। अगर किसी भी एसेट या फंड के अंदर अगर 6 या 7 टाइप के डिफरेंट एसेट कैटेगरीज हैं, सो बाय डिफॉल्ट है वो एसेट क्लास काफी सेफ, सिक्योर्ड, रेजिलिएंट एंड रिटर्न जनरेटिंग होगी ही होगी। जनरली ऐसा देखा जाता है, जो भी इन्वेस्टर अपना एक मुश्त पैसा रिटायरमेंट के समय उनको मिलता है या एरियर्स के फॉर्म में जो उनको मिलता है, वो और उनके पास एक अवधि बहुत लंबे ड्यूरेशन की नहीं होती है, लेट्स से 4 से 5 साल की ही होती है। वो अपना सारा का सारा पैसा एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां उनको पॉइंट 1 ग्रोथ भी मिले, पॉइंट नंबर 2 उनका रिस्क भी कम हो, एंड पॉइंट नंबर 3 उनसे वो अपना पे आउट भी रेगुलरली ले पाए। इन दैट केस मल्टी एसेट एज एन एसेट क्लास काफी बेहतरीन एसेट क्लास है, जहां से उनको रेगुलरली रिटर्न्स मिलते हैं और उनके एसेट क्लास भी काफी सेफ एंड सिक्योर्ड है।